आज हम मौलिक अधिकारों के दूसरे भाग स्वतंत्रता का अधिकार, इस पर चर्चा करते हैं। जब देश की आज़ादी के लिए पूरे देश के अंदर क्रांतिकारी, देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो उस समय दो नारे विशेष रूप से आए थे कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये लोकमान्य गंगाधर तिलक ने कहा था। उसी समय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि सत्य है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन इस स्वतंत्रता के लिए जो गुलामी से पहले भी देश के अंदर असमानता है, सबसे पहले वह जरूरी है। इसलिए स्वतंत्रता से पहले समानता आवश्यक है और मौलिक अधिकारों में सर्वप्रथम समानता रखी गई। चूंकि यदि देश आजाद हो जाता और देश के अंदर समानता न होती, यानी कानून सबके, जैसे अनुच्छेद 15 के अंदर दिया, कानून सबके लिए समान है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी समाज का, किसी जाति का व्यक्ति हो, लेकिन कानून सबके लिए समान है। ये भारतीय संविधान के अंदर बताया गया। दूसरा विषय दिया गया, इसी के साथ साथ जो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत दिया गया था, और उसमें 15 के अंतर्गत बताया गया था कि भारत के अंदर राज्य किसी भी नागरिक के लिए धर्म, जाति, मूल, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। यानी जो उस समय और कुछ जगह आज भी भिन्नताएं हैं कि जो सार्वजनिक स्थान है, मंदिर हैं, धर्मशाला हैं, वहाँ सबको जाने की स्वतंत्रता है, सब व्यक्ति जाएंगे, सबके लिए समानता है। और इसके बाद दूसरा विषय बना कि देश के अंदर कोई भी सेवा नियोजन के कार्य हैं, वो स्थान सभी के लिए अवसर मिलेंगे, चाहे वो किसी जाति भेद या लिंग का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। और 17 के अंतर्गत दिया गया था कि देश के अंदर पूर्ण रूप से जो अस्पृश्यता है, छुआछूत की भावना है, उसका मूल रूप से उसको नष्ट करना है। और इसलिए जो इस भाव को रखेगा उसको सजा की चर्चा की गई। उससे अगले अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया था कि देश के अंदर कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति के लिए उपाधियों का अंत किया जाता है। यानी देश के अंदर जातियां लिखते हैं, कहीं अन्य शब्द लिखते हैं, उन सब की मनाही है। केवल सेना के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र में या विशेष सामाजिक कार्य करने वाले को ही कुछ उपाधियां दी गई। ये समानता की चर्चा थी। क्योंकि इस देश के अंदर हम देखते हैं कुछ दिखावटी चीजें भी चली। जैसे हम देखते हैं कि जोधपुर का किला है, और जिसके कारण जोधपुर को ब्लू सिटी बोलते हैं, नीला शहर बोलते हैं,
यानी किले के सामने जो भी दीवार होगी वो नीली की जाएगी, ताकि दूर से आने वाले व्यक्ति को पता लगे यहाँ खुशहाली है, सब एक समान रहते हैं। लेकिन वहाँ के लोगों की कैसी दशा है, कैसी दशा थी। जो किला बना है, अगर हम उस समय की सामाजिक स्थिति देखते हैं कि जो इन भवनों के निर्माण में लोग जाते थे, उनको उनका वेतन नहीं मिलता था। इसी तरह मानसिंह का जयपुर के अंदर पिंक कलर दीवारों पर किया जाता है, और जो किले का निर्माण होता था वहां भी इस प्रकार की दशा थी। लेकिन आज मौलिक अधिकारों के कारण जो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में काम करता है उसको उसका वेतन मिलेगा, उसकी सैलरी मिलेगी, उसकी मजदूरी अवश्य मिलेगी। ये समानता के अधिकारों के कारण ही है। इस देश के अंदर समानता के अधिकारों के कारण ही है। और उसके पश्चात जब देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए समानता की चर्चा हो चुकी है, समानता की बात आ चुकी है, समानता का भाव जग चुका है, समानता की जानकारी लग चुकी है, तब स्वतंत्रता का चर्चा आती है। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने स्वतंत्रता जी के बारे में कहा था कि किसी भी देश की स्वतंत्रता इस बात से नहीं आकी जा सकती कि जिस समाज में कुछ वर्गों के लोग जो चाहे वे करें, जिसको चाहे सताएं, जो चाहे बोले, जिसकी चाहे साथ जिस प्रकार का चाहे वैसा अत्याचार करें, ये स्वतंत्रता नहीं है। देश की स्वतंत्रता तभी मानी जाएगी, देश स्वतंत्र तभी माना जाएगा जब एक व्यक्ति यदि कोई कार्य करता है तो वो अपने काम को, किसी भी काम को, या छड़ी को या दंड को या अन्य अधिकारों का प्रयोग वहां तक करता है जहां दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो। यदि वो दूसरों के अधिकारों का हनन करता है उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तभी वहां स्वतंत्रता मानी जाएगी। जहां इस प्रकार का भाव नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए देश के अंदर स्वतंत्रता जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, तभी जाकर हम मानेंगे वो देश, उस देश के नागरिक, उस देश का समाज स्वतंत्र है, स्वतंत्रता उस देश के अंदर है, तो उसका ये पैमाना बनाया गया। इस तरह से अब विचार करते हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या वर्णन दिया गया, उसका वर्णन आगे के भाग में करते हैं।